जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पे। हम लोग आर्ट एंड कल्चर की क्लास पढ़ रहे हैं। दो क्लासें हम लोगों ने पढ़ ली है। एक क्लास में हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़ा और एक क्लास में हमने लोक नृत्य पढ़ा। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड लोक नृत्य को पढ़ा है, क्योंकि एक प्रदेश में काफ़ी लोक नृत्य होते हैं। तो उसकी PDF जब मेरी तैयार हो जाएगी तो मैं उसे आपको टेलीग्राम पे जो है ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट का टेलीग्राम ऑफिशियल है, मैं उस पर PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर्व पढ़ेंगे। ठीक है, पर्व, त्योहार और मेले। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स पढ़ेंगे आज हम लोग। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये सब। यहाँ से पेपर में एक एक तो आता ही है पेपर में। ठीक है, तो कुछ तो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे करा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको यहीं पे स्लाइड के माध्यम से कराऊंगा। ठीक है, जैसे पहला जो त्यौहार है हमारा वो है नौरोज़। ठीक है, नौरोज़ ये जो त्यौहार है किसके द्वारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो नौरोज़ जो त्यौहार है ये जो नौरोज़ त्यौहार है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो पारसी हैं, ठीक है, एक ईरान में धर्मगुरु हुए थे। ठीक है, एक ईरान में धर्मगुरु हुए थे जिनका नाम था जरसुस्त। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अवेस्ता। ठीक है, क्या पुस्तक का नाम था? अवेस्ता। और इसी अवेस्ता ग्रंथ को मानने वालों को क्या कहा जाता है? पारसी कहा जाता है। पारसी इन्हें कब कहा गया? जब ये जो अवेस्ता के अनुयायी थे, जब ये भारत आए। ठीक है, अवेस्ता धर्म के जो अवेस्ता ग्रंथ के जो अनुयायी थे, ये जो भारत आए तो इनको क्या कहा गया? तो इनको पारसी कहा गया। और इन्हीं पारसियों के द्वारा ही क्या मनाया जाता है? ये नौरोज़ का त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ, जो अभी कुछ ही समय पहले लॉकडाउन के पहले हुआ था, उस समय इस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है। क्या है? हार्नबिल। ठीक है, हार्नबिल एक पक्षी है, ये भी जान लीजिएगा आप लोग। क्या है? हार्नबिल एक पक्षी है जो कि कहाँ पर पाई जाती है? तो हार्नबिल एक पक्षी है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में पाया जाता है। और ये त्यौहार भी नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप बताएंगे क्यों मनाया जाता है। तो ये त्यौहार जो है नागा संस्कृति को प्रस्तुत करने वाला त्यौहार है। ठीक है, तो नागा लोग इसे मनाते हैं। नागा संस्कृति को ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, नागा की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। कब से ये मनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर ये 2000 से क्या किया जा रहा है? 2000 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये 2000 से लगातार मनाया जा रहा है हार्नबिल। इसमें क्या करते हैं? इस त्यौहार के दिन हार्नबिल के पंखों से सुसज्जित वस्त्रों को पहनते हैं। ठीक है, हार्नबिल के पंखों से सुसज्जित वस्त्रों को पहनते हैं। कौन लोग? तो नागा लोग पहनते हैं। ठीक है, नागा लोग पहनते हैं। अपने वस्त्रों में किसका पंख लगाते हैं? तो हार्नबिल पक्षी का पंख लगाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदा ही पकड़े और पंख को उखाड़ लिए और लगा लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके जो पंख हैं, जो बाद में क्या होते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, उन्हीं से बनाए जाते हैं, मारते नहीं, क्योंकि ये हार्नबिल उन्हीं पक्षियों के ही नाम से मनाया जाता है, तो उन्हें मारेंगे नहीं। और इसके लिए एक क्वेश्चन और भी आपके सामने आता है। इसे कहा जाता है त्योहारों का त्यौहार। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है।
ये इस त्यौहार को क्या कहा जाता है, त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, ठीक है। एक है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा जानना है, क्या है, बिहू। ये जो बिहू है ये मनाया जाता है असम में, तो इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि ये असम में मनाया जाता है और ये 3 प्रकार के बिहू हैं, ठीक है। 3 प्रकार के पूरे बिहू हैं। उनका नाम क्या है, एक है कंगली बिहू और एक है माघ बिहू और एक है रंगोली बिहू, ठीक है। एक है कंगली बिहू, माघ बिहू और माघ बिहू के बाद एक है रंगोली बिहू। ये जो रंगोली बिहू है ना, ये आपके एसआई के पेपर में 2016 वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ये वाली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि जो रंगोली बिहू है ये कब मनाया जाता है। तो ये जो रंगोली बिहू है ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। रंगोली बिहू बसंत ऋतु में मनाया जाता है। अगर माघ बिहू की बात करें तो माघ बिहू कब मनाया जाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति को, ठीक है। मकर संक्रांति को, बात समझ में आई ना, मकर संक्रांति को कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति को मनाया जाता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मकर संक्रांति पड़ती कब है, आप लोगों के प्रदेश में मनाया जाता है मकर संक्रांति, तो पड़ती कब है, जल्दी से बताएंगे। तो मकर संक्रांति जो है वो आपका जनवरी माह में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी माह में मनाया जाता है। एक और बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं, जो ये बिहू है ये फसल पकने के खुशी में मनाया जाता है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, कुंभ की बात कर लेते हैं, जो कि आपके यूपी में भी है और भी जगहों पर है। उत्तराखंड में भी मनाया जाता है, यूपी में भी, एमपी में भी, महाराष्ट्र में भी कुंभ मेला लगता है, ठीक है। तो क्योंकि कुंभ मेला जो है कितने स्थानों पर लगता है, तो कुंभ मेला जो है वो 4 स्थानों पर लगता है, ठीक है। कुंभ मेला जो है वो कितने स्थानों पर लगता है, तो कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है, 4 जगहों पर लगता है। तो पहला है हरिद्वार, ठीक है। दूसरा है उज्जैन और तीसरा है आपका प्रयागराज, ठीक है। तीसरा आपका प्रयागराज है, चौथा आपका है नासिक, ठीक है। अब देखिए हरिद्वार में कहाँ पर लगता है, तो गंगा नदी। हरिद्वार कहाँ है, तो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड में है, ठीक है। उज्जैन में किस नदी पे, तो क्षिप्रा नदी, ठीक है। क्षिप्रा, उज्जैन कहाँ है, जल्दी से बताएंगे। उज्जैन कहाँ है, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करिए जल्दी से। उज्जैन कहाँ है, तो कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश। प्रयागराज भैया गंगा, सरस्वती, गंगा सरस्वती और यमुना, गंगा सरस्वती और यमुना के संगम पर लगता है, ठीक है। गंगा सरस्वती और यमुना के संगम में लगता है। प्रयागराज का यूपी, गंगा सरस्वती और यमुना के संगम पे लगता है। सरस्वती आपको दिखाई तो वहाँ कभी नहीं देगी, ठीक है। और बात कर लेते हैं नासिक, तो नासिक जो है ये है गोदावरी, नासिक जो है ये है गोदावरी, और गोदावरी पे लगता है, तो ये गोदावरी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कितने सालों पर लगता है, तो 4 सालों पर लगता है, ठीक है। 4 सालों पर लगता है। और बात करें 4 सालों पे लगता है, लेकिन एक जगह पे अगर पूछ ले, एक जगह जैसे प्रयागराज में कितने साल बाद लगेगा, तो अब अगर तो 4 साल पे नहीं लगता है, कितने साल पे लगता है, 12 सालों पर, ठीक है। 12 सालों पर लगेगा यहाँ पे,
क्योंकि 4 साल एक मतलब जैसे यहाँ पे अब की दो चल रहा है 2020 में अगर यहाँ लगा तो 2024 में उज्जैन में, तो 2028 में यहाँ पे, 28 में, फिर 32 में यहाँ पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर यहाँ के 4 साल बाद फिर यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 सालों पर लगता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। एक स्थान पे 12वें साल पर लगता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों के सामने जो है स्लाइड होंगे और वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से त्यौहार कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं, ठीक। जल्दी से आप लोग तैयार रहिए पढ़ने के लिए। तो अगर बातें समझ में आ रही हों, अगर बातें आपको समझ में आ रही हों तो आप लोग क्या करिए, तुरंत ही लाइक कर लीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक बार शेयर तो कर दी ही दीजिए, क्योंकि शेयर तो बनता है। चलिए पहला राज्य लेते हैं हम लोग। कौन सा राज्य लेते हैं पहला? तो पहला जो राज्य लेते हैं वो लेते हैं गुजरात, ठीक है। गुजरात में कौन कौन से जो त्यौहार हैं मनाए जाते हैं? तो मुडेरा नृत्य महोत्सव, सप्तक संगीत समारोह, पतंग महोत्सव, होली, नवरात्रि, ये आपके कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो ये आपके गुजरात में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में मनाया क्या जाता है? बैसाखी त्यौहार, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो हरियाणा का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है और पेपर में पूछा भी जाता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका है हरियाणा के बाद आपका आ गया असम। तो असम में मनाया जाता है माजुली त्यौहार, देहिंग पटकाई महोत्सव, अम्बुबासी त्यौहार, बोहांग बिहू और बैसाख त्यौहार। अभी मैंने बिहू के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। बैसाख त्यौहार ये मनाए जाते हैं कहाँ पे? आपके असम में मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है झारखंड। झारखंड में मनाया जाता है आपका सरहुल, बंशी, कमरा, हाल पुनहिया, रोहिन, वंदना, ठीक है। ये जो त्यौहार हैं आपके कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो ये त्यौहार हैं आपके झारखंड में मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट राज्य पे पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट राज्य जो हमारा है वो क्या है? गोवा। तो गोवा में कौन कौन से हैं? तो देखिए गोवा में कुछ बढ़िया हैं, अच्छे हैं, ढेर सारे हैं। तो ये आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से वीडियो को दोबारा करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो कौन सा है? लैदनहा, कला का उत्सव, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल, घुमोट फेस्टिवल, चिकाल कलो, गोकुल अष्टमी, ठीक है, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व। ये इतने पर्व क्या होते हैं यहाँ पर मनाए जाते हैं, काफ़ी अच्छे नाम हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है बिहार। बिहार में कौन कौन से हैं? तो बिहार में बहुला। बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध है छठ पूजा, जो कि दीपावली के बाद मनाया जाता है, ठीक है, छठ पूजा। फिर उसके बाद है राजगीर नृत्य उत्सव, राजगीर नृत्य उत्सव, मधुश्रावणी, सामा चकेवा, जीवित पुत्रिका, ठीक है, जीवित पुत्रिका। तो ये सब कहाँ के हैं? ये सब आपके हैं बिहार के, ठीक है, ये सब आपके हैं बिहार के। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्या क्या है? मध्य प्रदेश में हैं तेताजी मेला, खजुराहो त्यौहार, ठीक है, तेताजी मेला और खजुराहो त्यौहार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं, ठीक है। इस डाटा को कलेक्ट किया है कि तो जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं उन्हीं चीज़ों को। और भी त्यौहार होंगे तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, मन करेगा, वरना यहाँ से आपको 100% गारंटी है कि आपके पेपर में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ गया जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर में क्या है? दोसमुची त्यौहार, माथो नारंग, जेमिस फेस्टिवल, गलदान नामचोट, ठीक है, गलदान नामचोट। एक बार फिर से देख लीजिए, दोसमुची त्यौहार, माथो नारंग, जेमिस फेस्टिवल और गलदान नामचोट, ठीक है, गलदान नामचोट। चलिए नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में आपका सबसे जो बढ़िया है कोणार्क त्यौहार, अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार उत्सव, ठीक है, रेत कला उत्सव, कोणार्क
त्यौहार, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव। चलिए नेक्स्ट है आपका कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में है पट्टडालक नृत्य उत्सव, गुड़ी पड़वा, ठीक है। ये आपके क्या है कर्नाटक, वही जो है जो पेपर में आए हुए हैं उन्हीं को करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो बहुत होते हैं। तो अब देखिए केरल में क्या होता है, ओणम निशा गांधी उत्सव, ठीक है। ओणम और निशा गांधी उत्सव। चलिए केरल के बाद हम लोग पहुँचते हैं राजस्थान। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो उत्सव है वो है बूंदी उत्सव, ठीक है। कौन सा उत्सव है, बूंदी उत्सव, मरुभूमि उत्सव, गणगौर महोत्सव, मत्स्य उत्सव, ब्रज उत्सव, शेखावटी उत्सव। ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है राजस्थान के लिए। जो उसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है बूंदी उत्सव और मरुभूमि उत्सव, ठीक है। बूंदी उत्सव और मरुभूमि उत्सव ये उसमें आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कालिदास उत्सव काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कालिदास उत्सव, इसको इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। चीकू उत्सव, दिवाली उत्सव, ठीक है। दिवाली उत्सव बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट है तमिलनाडु में पोंगल। पोंगल आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो पोंगल आप लोग क्या कर लीजिए, इस उत्सव के बारे में आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। थार्ड पोरसम जलीकट्टू त्यौहार और नट्यंजलि उत्सव, ठीक है। जलीकट्टू काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका नागालैंड, ठीक है। नागालैंड में अभी मैंने बताया हार्नबिल फेस्टिवल, ठीक है। हार्नबिल फेस्टिवल, मोत्सु त्यौहार। फिर उसके बाद है आपका मिजोरम, ठीक है। चपचरकूट महोत्सव, ठीक है। चपचरकूट महोत्सव ये आपका क्या है, ये आपका मिजोरम का है। चलिए नेक्स्ट है आपके उत्तर प्रदेश में आ गया। तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं रामलीला चलता है, ठीक है। हर गली हर मोहल्ले में रामलीला का त्यौहार होता है, ठीक है। कुंभ मेला, तो कुंभ मेला के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। फिर पंजाब में क्या मनाया जाता है, लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है पंजाब में, काफ़ी प्रसिद्ध है लोहड़ी का त्यौहार, वहाँ पे मनाया जाता है पंजाब में। फिर मणिपुर की बात कर लेते हैं, योसंग, चावांगकूट, बिहू और पोरग, ठीक है। पोरग ये आपके कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सिक्किम। तो सिक्किम में आपका होता है एक त्यौहार जिसका नाम है शागा दाव, ठीक है। शागा दाव सिक्किम का है। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस जो है दुर्गा पूजा, ठीक है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे फेमस त्यौहार है। फिर है नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव, ठीक है। नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में है। फिर दिल्ली में मनाया जाता है कुछ, तो दिल्ली में क्या क्या मनाया जाता है देख लीजिए। कुतुब फेस्टिवल, भारत रंग महोत्सव, सर्व रंग उत्सव, सिफी, जहाँ एक खुराऊ, ठीक है। जहाँ एक खुराऊ ये आपके दिल्ली के फेस्टिवल हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं त्रिपुरा में है खारची पूजा। अरुणाचल प्रदेश में है, देखिए क्या क्या है, सोलुंग, लोसार महोत्सव, मुरुंग, रेह, मोपिन, बुरीबूट, मोनाप उत्सव, ठीक है। ये आपके कहाँ के हैं, तो ये आपके हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के। फिर बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में है गंगा दशहरा, ठीक है। उत्तराखंड में है क्या, गंगा दशहरा। चलिए ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सब थे आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्व त्यौहार, ठीक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी चीज़ें इसमें सुनना पड़ा आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको स्लाइड पे बता दिया, स्लाइड पे दे दिया, ठीक है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा लिखना ना पड़े हमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा आलस अपनाया और आप लोगों के लिए स्लाइड लेके आ गए। तो इस बात से आप लोग खफा ना होइएगा, क्योंकि आप लोगों को लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग लिखिए, क्योंकि आप लोगों के पेपर में आएगा। एक बार वीडियो को देखिए, दोबारा वीडियो को देख कर पास कर करके आप लोग क्या करिए, चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यही आप लोगों की मेहनत है, और यही मेहनत अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग किसी भी पेपर को पास करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर ये करिए कि हम सिर्फ वीडियो को देख लें, नोट्स ना बनाएं, तो आपका तैयार नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी तो आपको हाल ही में तो तैयार हो जाएगा, हाल ही में तैयार हो जाएगा, लेकिन जब आपको क्या कहते हैं, जब आपका कोई पेपर होगा तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम लोग क्या करें। अब जैसे मैं पॉलिटी की बात उठाऊँ तो पॉलिटी की लगभग आपको 50-60 क्लास मिल जाएगी। तो 50-60 क्लास आप लोग क्या करेंगे, क्या पॉलिटी के 50-60-70 क्लास को आप लोग बार बार देखेंगे, क्या देखेंगे पेपर के समय में? या साइंस की क्लास आपकी लगभग 55 से 60 क्लास हो जाएगी, क्या आप उसे बार बार करेंगे? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप वीडियो को पेपर टाइम में देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स बनाना होगा, और अच्छी तरीके से नोट्स बना के आप रखे रहिए, ताकि पेपर के समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे, ये ना ढूंढना रहे कि अब हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप पेपर कॉपी को उठाए, अच्छी तरीके से आपने बढ़िया से सजा के रखा है, फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करने के बाद जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, किसी पेपर को तैयार करने के लिए आपके पास लगभग 6 महीने का समय होना चाहिए, और अगर आप 6 महीने में से वो भी क्या कहते हैं 4 महीने आप सिर्फ नोट्स बनाइए और 2 महीने सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 2 महीने आप सिर्फ क्या करिए, प्रैक्टिस सेट को उठाइए और प्रैक्टिस करिए। एक पेपर को टारगेट करिए, एक ही जॉब के लिए टारगेट करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन हमने देखा है कि हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि सर ये वाला भी फॉर्म आया है, सर ये वाला भी फॉर्म आया है, सर ये वाला भी फॉर्म आया, सबका डाल दें और सब पे पढ़ें। ठीक है, सब में सिलेबस सही आता है, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, 4 पेपर के आप डाल दिया, चारों की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें आपका दिमाग घन चक्कर हो जाएगा, सफलता मिलने की संभावनाएं कम होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम करिए, एक पेपर को टारगेट करिए, और जब एक पेपर को टारगेट कर लेंगे और उसी को लेके चलेंगे तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 100% की संभावना है कि आप पेपर को पास कर लेंगे और आप जॉब को ले लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि सर मैं तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं यूपीपी की, यूपीएसआई की, लेखपाल की भी डाल देता हूं, सर हो जाएगा, मेरा तो हो जाएगा क्योंकि मैंने वहां पे एसएससी की तैयारी की है तो मेरा हो जाएगा। भैया आप एसएससी की तैयारी किए हो तो एसएससी के लिए ही बन के बैठे रहो, आपको अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कहिए कि आप एसएससी की भी तैयारी कर ली हैं तो अब चले आते हैं यूपीएसआई का भी पेपर दे लेते हैं, लेखपाल का भी पेपर दे लेते हैं, तो पहले ही अपने एम को निर्धारित कर लो कि हमें बनना क्या है। तो उसी हिसाब से जब तैयारी करोगे, एक पेपर को टारगेट करके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये 10 पेपरों की तैयारी हम एक साथ कर लें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी कर लें, कितना भी ताकत लगा लें। ठीक है, 100 में से कोई 5 लोग ऐसे होंगे जो सफल हो जाते होंगे बाई लक। ठीक है, नसीब से, नसीब उनका साथ दे जाता होगा और वो सफल हो जाते होंगे, लेकिन 95% फेल होके वापस चले आते हैं। क्या करने के लिए, अपने फिर से अपने साथियों के साथ 4 साल तैयारी करने के लिए। तो 4 साल तैयारी करने के लिए आप नहीं बने हो, एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसी को क्या करिए, अचीव करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,